भाई ये शाम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का भी एक और टीवी स्पॉट आया है उसकी टिकट सेल्स अनाउंसमेंट के लिए और इसमें हमें मूवी के बारे में थोड़े बहुत हिंट्स और मिले हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे और 6 मिनट का बताया जा रहा है, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। इसलिए नहीं कि कैमियोस ज्यादा होंगे तो टाइम ज्यादा चाहिए, लेकिन मल्टीवर्स एक बड़ा इवेंट है तो ऑडियंस के लिए इसे स्लो फोल्ड करना सही रहेगा। और इस शॉर्ट रन टाइम पीरियड की वजह से कई सारे इंटरेस्टिंग सीन्स कट हो सकते हैं, क्योंकि नो वे होम का खुद का रन टाइम 2 आवर 28 मिनट्स का था, फिर भी गॉब्लिन और टोबी की फाइट जैसे कई सारे सीन्स कट हो गए थे। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो अभी चेक कर रहे हो कि मूवी का फाइनल कट कौन सा होना चाहिए, और आई होप कि मई आने तक वो इस चीज को चेंज कर दें। बाकी अब बात करते हैं इस नए वाले टीवी स्पॉट की। अब इस ट्रेलर में भी वही सेम चीज हो रही है जो लिटरली हर ट्रेलर में हो रही है कि स्ट्रेंज वांडा की हेल्प मांगने आता है। अब अगर किसी को पता ना हो तो मैं बता दूं कि वांडा विजन के टाइम एक्चुअली मार्वल के प्लान्स थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसके एंड एपिसोड में कैमियो करेंगे, पर क्योंकि अब वो हुआ नहीं तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ये सीन उसी कैमियो पर बेस्ड हो। और जाहिर सी बात है कि मूवी में ये सीन स्टार्टिंग का ही है, पर वांडा के पोजेशन में कितने टाइम से डार्क होल्ड उसके पास है इस बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं पता। अब यहाँ वांडा उसे बोलती है दूसरे एवेंजर्स से हेल्प मांगने में, इसलिए नहीं क्योंकि वो अभी अपने आप को खतरा मानती है सिविल वॉर की तरह, लेकिन मे भी क्योंकि वो अभी बिजी है डार्क होल्ड के सीक्रेट्स जान के अपने बच्चों को वापस ढूंढने में। पर डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि वो जानता है कि उसके पास डार्क होल्ड है। वो प्रोबेबली ये नहीं जानता हो कि वो डार्क होल्ड का यूज क्यों कर रही है, पर उसका कंसर्न अभी ये मल्टीवर्सल प्रॉब्लम है और उसे डार्क होल्ड चाहिए हो केओस मैजिक के लिए। पर यहाँ भी बात आती है अमेरिका सैवेज की, जो एक्चुअली अलग अलग रियलिटीज में जा सकती है। अब हो सकता है कि अमेरिका सैवेज कामरताज में है और वांडा वहाँ अटैक कर रही है सैवेज को किडनैप करने के लिए, ताकि वो उससे दूसरी रियलिटीज के पोर्टल खुलवा सके और अपने बच्चों को वापस पा सके। और ऐसा भी हो सकता है कि वांडा कोई बड़ी विलन हो ही ना, वो बस कुछ टाइम के लिए अपने गोल में भटक गई हो। और इसके अलावा हमें इल्यूमिनाटी बेस का एक और लुक मिला जहाँ मॉर्डो स्ट्रेंज से फाइट कर रहा है, और इसके साथ में ही मारिया रैम्बो का भी एक क्लोज लुक मिला। अब मे भी ये वेरिएंट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सुपीरियर आयरन मैन नहीं आएगा। इसका इतना सा मतलब है कि मार्वल वाले अभी सुपीरियर आयरन मैन को सरप्राइज एलिमेंट की तरह छुपा रहे हैं, क्योंकि अल्ट्रॉन बॉट्स तो दिख ही चुके हैं और मारिया रैम्बो जिस वांडा से फाइट कर रही है वो मोस्ट प्रोबेबली वांडा की वेरिएंट है। उसके हेयर डार्कर है अपनी वाली वांडा से, और वो किस साइड पे है वो अभी जज नहीं कर सकते, लेकिन उसने डार्क मैजिक को टच कर रखा है, वो उसका फेस ही बता रहा है। और उसके अलावा एक न्यू क्रिएचर भी दिखा जहाँ टॉम में वांडा और वोंग फाइट कर रहे हैं। उनके पीछे ये 2 क्रिएचर हैं, तो कैथॉन तो हो नहीं सकते, पर मे भी उनके आगे भी कोई क्रिएचर हो और वो बस इस टॉम को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हो। और अगर किसी को याद हो तो अमेरिका सैवेज के भी एक पुराने ट्रेलर के सीन में भी इसी टॉम का बैकग्राउंड यूज हुआ है, तो मे भी ये फिल्म का फाइनल आर्क का सीन हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कैथॉन मूवी में नहीं हो सकता, क्योंकि जस्ट लाइक मून नाइट की एमिट, कैथॉन भी वांडा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे अर्थ पे फ्री होने के लिए, और मे भी वही मूवी का बिग क्लाइमैक्स हो। लेकिन मार्वल काफी मिसलीडिंग ट्रेलर्स बनाता है, तो अभी कौन मेन विलन है ये कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और शायद ये हो सकता है कि लाइक सिविल वॉर मेन विलन मूवी के एंड में ही दिखाई दे, और तब तक बस मल्टीवर्सल फाइट दिखाई दे और वांडा हमें अपोजिट साइड में दिखाई दे। तो गाइस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और ये था छोटे से टीवी स्पॉट का छोटा सा ब्रेकडाउन। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मे द फोर्स बी विद यू।